प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा खुदावंत का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, बहुत से लोग इच्छा रखते हैं इस्तेमाल होने के लिए, और खुदा को इस बात की खुशी है कि लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है? हालांकि परमेश्वर सभी को इस्तेमाल करना चाहता है जो अपने आप को प्रभु के लिए देते हैं। प्रभु मुझे तेरी सेवा के लिए यूज होना है। वो सेवा कई प्रकार की होती है और वो प्रभु को पता है कि किस सेवा के लिए मेरे को यूज करना है। तो अब जब परमेश्वर लोगों को यूज करना शुरू करता है तो कई बार बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से सेवक लोग बीच में ही कई बार उससे दूर होना शुरू कर देते हैं या उससे अलगाव करना शुरू कर देते हैं, या कई बार वीक पड़ जाते हैं, या कई बार परमेश्वर से विरोध, परमेश्वर से लड़ना या परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाने वाली बातें हो जाती हैं, है ना। अब मेन चीज क्या है, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनता है। अगर आपको पता है कि परमेश्वर बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक, खूबसूरत, हैंडसम और पावरफुल और सब प्रकार के ज्ञानी, सब प्रकार की बातों को समझने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं चुनता अपनी सेवा के लिए। याद रखना, अगर उनको चुन भी लेता है ना परमेश्वर, तो उनको पहले तोड़ता है। याद रखना, पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्ध और परफेक्ट और बहुत से एरियो में स्ट्रांग लोग थे जिनको परमेश्वर ने शुरुआत से ही इस्तेमाल नहीं किया, उनको परमेश्वर ने तोड़ा। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर तोड़ता इसलिए है ताकि जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे तो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कुटिलता और घमंड और बुराई उनके अंदर आकर उनको नाश ना कर दे। भले ही उनके द्वारा बड़े बड़े काम करे खुदा, लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां ना आने पाए। समझ पा रहे हो? मूसा एक तीरंदाज था कहा जाता, अगर हम समझे तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके पास, बहुत मैच्योर था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत समझदार था, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए वो जीरो था। मतलब प्रभु की सेवा के लिए वो तैयार नहीं था। प्रभु की सेवा के लिए उसको जीरो से शुरू करना चाहिए। तो परमेश्वर ने देखा 40 साल वो मिस्र में था, 40 साल वो, अगर हम देखते हैं, वो भेड़ बकरियां चराता रहा, मिद्यान देश में था 40 साल। जब उसने पूरे टोटल मिलाकर उसके 80 साल जैसे उसके कंप्लीट हो गए, तब परमेश्वर ने उससे बात की। जब वो 40 साल तक की उम्र में था तो उस समय वो राजघराने का एक मेंबर था, राजाओं के समान जीता था, अधिकार था, उसके पास अथॉरिटी थी, घोड़े के ऊपर चलता था, ऊंचाई पे चलता था, इत्र लगा रहता था और लोग सलाम ठोकते थे उसको। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में भले ही वो एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु को पता था ये मेरी सेवा के लिए भी तैयार नहीं है। अगर मैंने उसको सेवा के लिए यूज करना शुरू किया तो ये सोचेगा ये तो मेरी बुद्धि से हुआ, ये तो मेरे ज्ञान से हुआ, ये तो मेरी समझ से हुआ, ये तो मेरी ताकत से हुआ, ये तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से हुआ, ये तो मेरी ज्ञान से हुआ, ये तो नॉलेज मेरे को थी, ये तो मेरे द्वारा हुआ, ये तो उसको तो मैंने किया। समझ पा रहे हो? कहीं एक व्यक्ति अपना नाश ना कर ले, इसलिए खुदा एक व्यक्ति को तोड़ता है। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने से पहले तोड़ा। डायरेक्टली खुदा में इतनी सामर्थ्य, खड़े खड़े मिनट में किसी को भी किसी की पदवी पर खड़ा कर सकता है और मिनटों में किसी को भी कहीं से भी उतार सकता है, क्योंकि लिखा है अधिकारियों की कुर्सियां परमेश्वर की ओर से नियुक्त होती हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यूसुफ को तोड़ा, उसको अपने भाइयों के द्वारा तोड़ा, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके भाइयों ने दुख दिया, दिल दुखाया। कई बार अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो कई बार बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, अगर घर परिवार में आपको सब समझने वाले हैं तो आप कई बार बाहर से तोड़े जाते हैं। अगर बाहर आपके सब समझने वाले, बहुत फेवर मिलता है आपको, तो आप कलीसिया में तोड़े जाते हैं। अगर कलीसिया में भी सब आपको सब जगह प्यार मिल रहा है तो आप कहीं हेल्थ और वेल्थ में तोड़े जाते हैं। अगर सब ठीक चल रहा है, हेल्थ में भी सब जगह से प्यार, सब जगह से फेवर है, तो कहीं ना कहीं इंसान धन की घटी या कहीं ना कहीं अकेलेपन से, कहीं ना कहीं आपसी विश्वास और प्यार, प्रेम की कमी के कारण तोड़े जाते हैं। ये प्रभु का तरीका है, वो तैयार करता है। हालेलुया। आपको पता है उस टूटने के पीछे उन लोगों का उद्धार है, उस टूटने के पीछे आपकी मजबूती है, उस टूटने के पीछे आपका एक नेक्स्ट लेवल है। वो एक परीक्षा का समय है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। आपको महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो काम करता है। आपको दिखाई दे रहा है कि वो काम नहीं कर रहा, मैंने गलती कर दी प्रभु में आके, लेकिन ध्यान रखना वो काम करता है। जब आपको खुदा खड़ा करेगा ना, आपकी आंखों में खुशी की आंसू होंगे, आप घुटनों के बलाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। ये बात कई बार शेयर की गई है आप लोगों को, समझ पा रहे हो? और जब आप सह रहे होते हैं ना, उस समय आपके अंदर एक अभिषेक आना शुरू होता है, पावर आना शुरू होती है, ताकत आना शुरू होती है। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है, सहना हमेशा नहीं, परीक्षा हमेशा नहीं है, परमेश्वर तैयार करता है। यूसुफ का भी एक समय था, ऐसी हद तक उसको परखा गया,
आप मूसा को देख लो, यूसुफ को देखो, डैनियल को देखो। डैनियल को गुलाम के देश में लेकर गया परमेश्वर। कई बार परमेश्वर बंधुआई में ले जाता है, कई बार परमेश्वर तोड़ता है, कई बार परमेश्वर अकेला करता है, कई बार परमेश्वर भूखा भी रखता है, कई बार बहुत आयत से भर भर कर देता है, कई बार दुनिया भर का आनंद देता है, भरपूरी का आनंद देता है, कई बार अकेला कर देता है कि तू क्या करेगा। मैं तुझे जब दे रहा हूं तब तू मेरा धन्यवाद कर रहा है, जब मैं थोड़ी देर अगर तुझे ना दूं, अगर थोड़ी देर में तुझे ब्लेस ना करूं, थोड़ी देर में तुझे चंगा ना करूं, चंगा करने में तुझे देरी करूं, आशीष देने में तुझे देरी करूं, तेरी सैलरी मिलने में तुझे देरी करूं, कहीं तू मेरा चर्च तो नहीं छोड़ देगा, उपस्थिति तो नहीं छोड़ देगा, बात करना तो नहीं छोड़ देगा, प्रार्थना करना, संगति करना, वचन पढ़ना, आराधना करना तो नहीं छोड़ देगा। चेक करता है, बड़ा कुछ देना चाहता है, इसीलिए आप पर मुझे चेक किया जाता है। अगर आप चेक किए जा रहे थे उस बात का याद रखना, किसी को नफरत है। अगर आप चेक किए जा रहे थे उसका मतलब याद रखना कि कोई है जिसको तकलीफ हो रही है। वो कौन है? वो शैतान है। अगर शैतान को आपसे तकलीफ हो रही है इसका मतलब आप सही चल रहे हो। इस बात को याद रखना कि आप परखे जा रहे हो और परमेश्वर के आप हाथों में हो। समझ पा रहे हो? शैतान दो तरीके से काम करता है एक इंसान की जिंदगी में। एक, जब आप सही चल रहे हो तब वो आपको बर्बाद करना चाहता था, जैसे कि यीशु को बर्बाद करने के लिए आया था। जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया उसकी तुरंत परीक्षा शुरू हो गई। समझ पा रहे हो? अब जैसे पौलुस का मैटर आया, कितने विरोधी उसके खड़े हो गए, लेकिन हर चीज के पीछे परमेश्वर ने अपनी महिमा को रखा है। पौलुस और सिलास को तोड़ा गया, उस टूटने के द्वारा किसी का उद्धार था। अगर पौलुस और सिलास जंगल में नहीं जाते, अगर पौलुस और सिलास जेल खाने में नहीं जाते, कैद में नहीं जाते ना, तो वहां पर किसी का उद्धार नहीं होता। इस बात को याद रखना। सब बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। अगर डैनियल को शेरों की मांद में नहीं डाला जाता ना, तो वो पूरा देश, वो पूरा जहां डैनियल के परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करता, कभी उसकी बड़ाई नहीं करता, कभी उसकी महिमा नहीं करता। अगर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर अगर आग के भट्टे में नहीं जाने देता ना, तो कोई जान ही नहीं पाता कि यहोवा नाम का कोई परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया है, जो आग के भट्टे में से अपने लोगों को जीवित निकाल कर ले आता है। तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पहले मूसा को चेक किया गया, टेस्ट किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको कमजोर किया गया, उसको वीक किया गया, उसको उसके ससुर के द्वारा तोड़ा गया। याकूब को उसके ससुर के द्वारा तोड़ा गया। याकूब को शायद 15 से 20 साल तक उसको तोड़ा गया। जब एक समय ऐसा आता है उसकी जिंदगी में, आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। उसका इतिहास बदल दिया, उसकी जनरेशंस बदल दी, उसकी लाइफ बदल दी, उसका नाम बदल दिया परमेश्वर ने, इज़राइल होगा। समझ पा रहे हो? परमेश्वर की पवित्र, प्रिय, उसके ग्रहण योग्य प्रजा। अगर आपको खुदा के ग्रहण योग्य बनना है, जब तक मेहंदी पिसती नहीं है तो रंग नहीं लाती। जब तक 1 किलो बादाम की कीमत 800 रुपये है, लेकिन 1 किलो बादाम के तेल की कीमत 2-3 गुना ज्यादा है। सोच कर देखो। अभी दूध उबल रहा है, बस उसके ऊपर जो मलाई आई है, मलाई को भी फ्रिज में इकट्ठा किया जाएगा, ठंडक मिलेगी कुछ टाइम तक। जैसे ही ठंडक से आप बाहर आते हो, फिर से उसको फेंटा जाता है, मक्खन बनाया जाता है। हम सोचते कि अब सब तैयार है मक्खन, लेकिन प्रभु चाहता है नहीं। 1 किलो दूध की कीमत है 75 रुपये। 1 किलो मक्खन की कीमत है अगर हम देखते हैं 450-500 रुपये, लेकिन 1 किलो घी की कीमत है 1000 रुपये से ऊपर। तो घी बनने का जो प्रोसेस होता है, कुछ लोग मक्खन में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग मक्खन में ही, नहीं प्रभु मेरे बस की नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर सहने से बार परीक्षा नहीं लेगा, वो आपको मार्ग में निकालेगा, वो आपको ब्लेस भी करेगा, वो आपके रास्ते भी खोलेगा, वो आपको मदद भी करेगा। अभी तक उसने आपको संभाल रखा है, तभी तो आप इस वचन को अभी सुन रहे हो। ये उसका अभिषेक है, नहीं तो कब का आप सुसाइड कर लेते, नहीं तो कब का आप कुछ खा के मर जाते, नहीं तो कब का आप गलत चुनाव करके बर्बाद कर लेते अपने आप को, या किसी और को बर्बाद कर देते। समझ पा रहे हो? ये उस खुदा का अभिषेक है जिसने अभी तक आपको संभाल रखा है, क्योंकि वो आपसे बड़े काम लेना चाहता है। 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में आना तो परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता है, परीक्षाओं से दाम चुकाना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, कई बार फेल भी होते हैं। लेकिन अगर ठान लिया तो खुदा बनाता है। खुदा ने ठान रखा है कि आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। खुदा ने ठान लिया था योना को यूज करना। योना कितना भी भाग रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था मैं योना को ही भेजूंगा। हालेलुया। अगर आपको खुदा के लिए इस्तेमाल होना है तो उसका प्रोसेस है टूटने से निकलना। वो टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, तभी तो लिखा टूटा और फिर समन उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चाहता है एक मनुष्य मेरे सामने नम्र और दीन बने, जीरो बने, ताकि मैं उसको हीरो बनाऊं।
अगर कोई पहले से ही हीरो है ना, तो परमेश्वर कई बार उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करता है कि कहीं वो अपना बर्बाद ना कर ले, अपना नाश ना कर ले, कहीं वो ये ना सोचने लग जाए कि मैंने चंगा किया, मैंने छुटकारा दिया, मैंने आज़ाद किया, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने बड़े चमत्कार किए, मेरे द्वारा इसकी ज़िंदगी में आशीष आई, मेरे द्वारा इनकी लाइफ में बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता ऐसा कभी। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, मुझसे हम सभी से ऐसी गलतियाँ हुई हैं, कई बार हम उस प्रोसेस से निकले हैं, लेकिन ये भली बात है, खुदा हमें बदलना चाहता है और हम एक इच्छा रखनी कि प्रभु मैं करेक्ट होना चाहता हूँ। आप बोलो प्रभु से, प्रभु चेंज कर मुझे बदल दे, मैं जैसा भी मुझे ग्रैंड कर। हालेलुया। अगर आपको खुदा के लिए यूज़ होना है तो अपने आप को देना पड़ेगा। थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन ध्यान रखना आप उसकी ओर नहीं कटाते हो। हालेलुया। एलिया को याद करना, उसको भी तोड़ा गया था, भूखा रहा वो, लेकिन एक समय ऐसा आता है खुदा ने उसको खुद अपने दूध को भेजकर रोटी खिलाई। याकूब को याद करना मेरे भाई और बहनों, उसका इतिहास बदल दिया। अब्राहम को याद करना, तोड़ा गया था वो 99-90 साल तक, तब उसको वंश दिया था, और उस वंश को आपको पता है ऐसे ही नहीं दिया वंश। जब परमेश्वर किसी को तोड़ता है तो वो सब काम नॉर्मल नहीं करता है, वो सामर्थी काम करता है। कौन से सामर्थी काम? आप और मैं पता है किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस प्रोसेस से होकर गुजरा था, उस टूटने के प्रोसेस से होकर गुजरा था। अगर वो खुदा को छोड़ के चला जाता ना तो अब्राहम को वंश नहीं मिलता। अगर अब्राहम को वंश नहीं मिलता तो हम अब्राहम के वंश नहीं कहलाए जाते, हम इज़राइल नहीं कहलाए जाते। हालेलुया। समझने की ज़रूरत है। अगर याकूब को तोड़ा नहीं जाता, अगर याकूब को गड्ढे में नहीं डाला जाता, अगर यूसुफ को तोड़ा नहीं जाता, अगर यूसुफ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, यूसुफ के दोष नहीं लगाया जाता, यूसुफ को गड्ढे में नहीं डाला जाता, यूसुफ को मिस्र में बेचा नहीं जाता, यूसुफ को जेल में नहीं डाला जाता, तो यूसुफ आज प्रधानमंत्री नहीं बनता, एक मुख्य, एक अथॉरिटेबल व्यक्ति नहीं बनता। समझ पा रहे हो? अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि आप यूसुफ के बारे में कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिसमें यूसुफ परमेश्वर से लड़ा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं दिया। लिखा है यहोवा यूसुफ के साथ था हर एक एरिया में। अगर नहीं होता ना तो कब का बर्बाद हो चुका होता, कब का नाश हो चुका होता। यहोवा था तभी उसको कोई बाल विवाह नहीं कर सका। प्लानिंग तो बहुत बनाई लोगों ने, हथियार इस्तेमाल किए, मारने की कोशिश की, उसको जिंदा गाड़ने की कोशिश करी, किसी के बस के नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहोवा के हाथ में थे उसके प्राण। जब तक स्वर्ग से नहीं आई ना मृत्यु तो कोई छू नहीं सकता। ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं है। गिरे हो तो उठो, कमजोर हो तो परमेश्वर के निकट आओ। अपने आप अगर आप इस्तेमाल होना चाहते तो बस बोल दो प्रभु हाँ मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में वही हो रहा जो तू चाहता है। बस अब जो तू कर रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं अपने आप को उस विषय में अधीन करता हूँ। तेरी इस योजना से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। अब मैं उस मुकाम को देखना चाहता हूँ प्रभु। अब जब इतना आ गए हैं तो मैं पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहता इजराइलियों के समान। अब मुझे बढ़ा, मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं फ्रूटफुल होना चाहता हूँ। लॉर्ड मैं जैसा भी मुझे ग्रैंड कर, जो कमियां तुझे मेरी ज़िंदगी में दिखाई देती उसको निकाल दे, ताकि मैं कुछ बड़ा पाकर अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण खोने ना पाऊँ। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके साथ इसलिए ऐसा इसलिए होने देता है कि आपको वो बना सके जो खुदा आपके लिए चाहता है, जो खुदा ने आपके लिए एक प्लान रखा है। आप है ना एक बीज को देख रहे हो, आपके हाथ में एक बीज है, आप बीज को देख रहे हो, लेकिन पता है परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर एक बड़े जंगल को देख रहा है। परमेश्वर ने वो पूरा प्रोसेस देख लिया है कि उस बीज को बोना, उसका उगना, कॉम्पले निकलना, डंडियाँ आना, फल आना, फूल आना, फलवंत होना, उसके बीज के द्वारा जंगल बनते जाना। परमेश्वर जंगल देख रहा है। इसलिए कई बार हम अपनी शारीरिक आंखों से परमेश्वर की प्लानिंग्स को, उसकी परिस्थिति को, उसकी सिचुएशंस को हम नहीं समझ पाते। कई बार हम सोचते मैंने गलती कर दी, लेकिन आपने गलती नहीं करी खुदा को चुनकर, वरन आपने खुदा को नहीं, वरन खुदा ने आपको चुना है। आपने गलती नहीं करी खुदा के पास आकर। समझ पा रहे हो? कैसी भी परिस्थिति खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दो। बस इस बात को हमेशा याद रखना, खुदा हमेशा आपके लिए बेस्ट करेगा। उसको अपनी सेवा के लिए टूटे हुए लोग चाहिए होते हैं। टूटे हुए लोग इसलिए ताकि वो परमेश्वर के निकट रहें और वो कभी किसी बात में फेल ना हो, हर एक परिस्थिति में वो परफेक्ट रहे, सिद्ध रहे, विश्वास योग्य, ईमानदार, वफादार रहे, ताकि शैतान कभी उन पर दोष ना लगा सके। इस बात को याद रखना, ताकि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी किसी प्रकार से वो किसी की भी दृष्टि में कमज़ोर, वीक और दोषी ना ठहरे। इसीलिए परमेश्वर को टूटे हुए व्यक्ति चाहिए होते हैं, जिनको खुदा शुरुआत नई तरीके से करता है, जिनको परमेश्वर अपने तरीके से बनाता है।
समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर को टूटे हुए व्यक्ति चाहिए होते हैं, जिनको परमेश्वर स्वयं जीरो से लेकर बनाना शुरू करता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि खुदा को पता है कि जब मैं इस टूटे हुए बर्तन को बनाना शुरू करूंगा तो ये वो बर्तन बनेगा जो मैंने सोच रखा है, ताकि किसी भी काम में ये फेल नहीं हो। समझ रहे हो? इसलिए मैं टूटा हुआ होना जरूरी है। अगर हम सोचे कि मैं प्रभु के लिए तैयार हूं, असल में कई बार हम उसके काम के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हमें तैयार होने के लिए अपने आप को उसको देना होगा। जब हम कहते हैं प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ से दान दे, वरदान दे, तो कई बार हम तोड़े जाते हैं। जब आप बोलेंगे ना प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझे आशीष दे, बरकत दे प्रभु, मैं क्या कहते हैं, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन जब आप बोलते हैं ना प्रभु मुझे नम्र बना, दीन बना, तो कई बार हो सकता है पल भर में परीक्षा शुरू हो जाती है। एक एक दो दो मिनट की, थोड़ी थोड़ी देर में इंसान परखे जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं। अगर गिर गए तो वहीं से उठना, अपनी गलती को रिपेंट करना, मिल मिलाप करके फिर से एक नई शुरुआत करके खुदा के सम्मुख जाना। खुदा बड़े काम करेगा। हालेलुया। जय मसीह की। खुदावन सभी को संभाल के रखे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।